नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी बेकार मॉर्निंग, क्योंकि हालत ख़राब है हम लोग की। यहाँ पर आ चुका है तूफान और दिखाते हैं आपको पूरे तूफान की तस्वीरें। आज है 13 मई 2026, लेकिन शाम को 6 बज रहे हैं और इस समय देख रहे हैं आप पेड़ की डालियाँ तो यूँ मतलब उफाने मार रही हैं। लग रहा है कि पूरा कबर ही जाएंगी। और दोस्तों मुझे कुछ कह नहीं सकता, शाम होने वाली है और शाम के 6 लगभग बज रहे हैं और ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एकदम तूफान है जी। अंदर से घबरा रहा है और मन का पूछिए मत, हाल हम लोग का बेहाल है दोस्तों। पूरी की पूरी ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप पूरे ओरिजिनल वॉइस में देखिए पूरे वीडियो। पानी भी आ गया, पानी भी आ गया। कौन से उधर है? अरे टूटे वाला हो, पेड़ पेड़ टूटे वाला हो। आज पूरी इस तरह से तबाही मची है दोस्तों शाम को, और हम लोग पूरे लोग परेशान हैं। अगर जिंदा रहें और सकुशल मंगल रहें तो कल आपको जरूर पूरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज है 14 मई 2026, लेकिन कल की जो 13 मई 2026 की शाम थी, बहुत लोग के लिए बवाल, आफत और एक सीख की सबब लेकर आई दोस्तों। जो कल 13 मई 2026 की शाम थी ना, ऐसा तूफान आया कि पेड़ के पेड़ उखड़ गए और किसी की दीवार गिरी तो किसी के टीन उड़े तो किसी का क्या क्या उड़ा। आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाएंगे ये, और वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। करिए सूरज भगवान को प्रणाम, राम राम, और पढ़ते हैं आगे। देखेंगे इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को दोस्तों। ये खिली हुई है धूप। देखिए, प्रकृति के दो साइड होते हैं। जब आप प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, यह है मेरा मकान आप जो देख रहे हैं, तो अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और भारत की प्राचीन परंपरा रही है प्रकृति को पूजने की, तो परिणाम बहुत ही सकारात्मक आते हैं। लेकिन आजकल हम लोग विकास के होड़ में विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये जो बकरियां आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जितनी सुकून से थी, कल तो हाहाकार मचा था। हालांकि विनाश की तस्वीरें ही आपको दिखाने वाले थे। तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, आप अपने घर पर देखिए, खुद में देखिए, और कोई भी शुरुआत पहले घर से तो करिए। तो आखिर सकारात्मक होता है तो हम घर से दिखाते हैं, तो अगर कोई चीज़ नकारात्मक हुआ है तो भी घर से शुरू करते हैं। तो अपने घर की छत पर हम आ गए। छत के पास में ही एक नीम का पेड़, लेकिन आंधी तूफान के झोंके में उसकी दो डालियाँ, दो या तीन थी, दो थी, धक हमारे छत पर आई। उस समय हम लोग छत के नीचे ही थे, लगा कि छत गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान की महिमा थी कि बच गए। उसके बाद लेकिन जो छत था, छत पर पैनल लगा था, तो क्या था कि जो डाली थी ना, कम से कम एक हाथ या एक बित्ता ही बचा था, उनकी टुनगुन पैनल पर चली गई थी। लेकिन अगर पैनल पर डाली गिर जाती तो पैनल टूट जाता दोस्तों। हम लोग के पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और है भी कि कम से कम एक होता है ना कि कम से कम आप एक जो रिसोर्सेज एनर्जी के ख़त्म हो रहे हैं, किसी दूसरे रिसोर्सेज पर शिफ्ट होना पड़ता है। उसी को मद्देनज़र हम लोगों ने सोलर पैनल पर शिफ्ट होना शुरू किया, और परिणाम अच्छा रहा कि कम से कम लाइट तो रहती है। तो क्या होगा कि अगर डाली पैनल पर गिर जाती तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता था दोस्तों। ऐसा हुआ नहीं, इसमें भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन जो भयानक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं हम, वो ये है कि हमारा मकान है, जिससे हम लोग का मकान है, उसके जस्ट पूरब में एक पोखरी है, बाउली है। अब क्या किया जाए, प्रशासन की नाकामी या लोगों की जो होता है ना उदासीनता, कि उसमें पूरे गांव का नाला आता है दोस्तों। लेकिन क्या किया जाए, रहना तो है ही। उसके आगे है डी बाबा का मंदिर, जस्ट डी बाबा के मंदिर के पश्चिम साइड में, और हमारे मकान के पूरब साइड में है डी बाबा का मंदिर। उसके आगे है बगीचा, और बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़, लेकिन एक पेड़ कल अपना आखिरी दिन जी गया दोस्तों। ये मेरा मकान है, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए। लेकिन जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो है कि पेड़ ही एक आम का पेड़ था, बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी थी, लेकिन कल उखड़ गया दोस्तों। हम लोग उस पर गुलिया चुमान खेलते थे। आपने ये गेम खेलना है कि नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए डी बाबा का दर्शन, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है,
या कह लीजिए प्रकृति से जुड़ता है, या भारत की प्राचीन परंपरा रही है अध्यात्म और प्रकृति को पूजने की, तो ये क्या करता है कि प्रकृति को मतलब प्रकृति का लंबे समय तक संरक्षण करता है। ये देख रहे हैं जो आम का पेड़, ये एकदम पूरा जड़ से ही उखड़ गया है। वही आपको दिखाने आए कि कल शाम को क्या क्या नहीं हुआ दोस्तों। ये तो देखिए पहले जो जो हुआ आपको दिख रहा है, क्या क्या नहीं हुआ वो आपको नहीं दिख पाएगा। अगर आप एम्पैथी रखते हैं दूसरों से तो ज़रूर देख पाएंगे कि किसी की झोपड़ी उखड़ गई, किसी की मड़ैया उखड़ गई, तो किसी का मकान गिर गया मेरे दोस्त। ये देखिए पेड़, ये बच्चे हैं, सोच रहे हैं एक दो आम मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। हाँ अच्छा, पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ को देखकर आप एक चीज़ सीख सकते हैं, मतलब इस पेड़ की गिरे हुए स्थिति को देखकर, पेड़ को देखकर नहीं, पेड़ तो हमें अच्छा ही सिखाता है, वो मरते दम तक दे जाता है कुछ ना कुछ। और इसका गवाह ये पेड़ दोस्तों कि जिस दिन गिरा उस दिन भी ये आम का फल दे गया दोस्तों। समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि प्रकृति हमारी माँ होती है, और भारत में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो प्रकृति को पूजने की परंपरा रही है। और प्रकृति क्योंकि हमें अपने मतलब पूरे इंसान जीव जंतु को अपने संतान के रूप में देखती है, तो जैसे माँ अपने बच्चे को मरते दम तक हर चीज़ उपलब्ध करवा देना चाहती है जो उसके जीवन को सुगम और सरल बना सके, यही प्रकृति करती है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तबाही के मंजर और आगे दिखाते हैं। मेरी सफारी है रेडी, आपको लेके चलते हैं। कहते हैं ना कि शुरुआत घर से करनी चाहिए। मेरे घर पर ही देख लीजिए, पूरे के पूरे उपले एकदम बर्बाद हो गए। अब ये सूखने में टाइम लगेगा, हालांकि फिर वो बात नहीं रह जाएगी दोस्तों। ये बकरियां हैं, मेरे राइजिंग स्टार है ये, इनका भी एक चैनल है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है जीरो एनिमल 123। ये मेरे मम्मी पापा हैं। डिस्कशन उसी बात पर हो रही है कि जो हुई है क्षति उसकी पूर्ति किस तरह से की जाए, क्या क्या व्यवस्था किया जाए। उपले भी बर्बाद हो गए हैं, लिपसट का पेड़ था वो भी टूटा है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये है गली, थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा, आपको बताए हैं ना कि जिसने जितनी ईमानदारी दिखाई है उतना ही ख़राब रास्ता बना है दोस्तों। देखिएगा आगे चलते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप देखेंगे तो मेरी साइकिल हमेशा पश्चिम दिशा की ओर घूमती है। अच्छा, पश्चिम दिशा कौन है? ये देखिए ना, हमेशा मेरी साइकिल इस डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन आज मेरी साइकिल पूरब डायरेक्शन में घूमेगी, इस डायरेक्शन में। चलिए आपको दिखाते हैं कि कितने पेड़ गिरे हैं, क्षति कितनी हुई है, और अगर हम विकास के होड़ में अगर हम विनाश की तरफ जाते हैं तो परिणाम कितना घातक हो सकता है, आपको दिखाते हैं। थोड़ी दूर पर आगे जाने पर थोड़ा सा मतलब बाहर का एक टूनी क्या था कि मतलब झुक गया था, इतनी तेज आनी ही आई थी। तो ये देखेंगे, अच्छा बरसात भी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह नज़ारा कुछ अच्छा था। बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि तूफान शाम को ही थम गया था दोस्तों। लेकिन आगे चलने पर एक वो जैसे डर का होता है ना, अनुभव हो रहा था कि हम लोग कहीं विकास के होड़ में विनाश के एकदम करीब न चला जाए, कि जिसको हम विकास समझ रहे हैं वही हमारे विनाश का कारण बन जाए दोस्तों। ये देखेंगे थोड़ी दूर आगे जाने पर ना, ये जामुन का पेड़ गिरा था, ये देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, शाम के समय जब आंधी आई थी तो रोड ही ब्लॉक था, लेकिन हाँ फिर हटा लिया गया, एक साइड से आवागमन जारी है। ये देखेंगे, ये यहाँ से टूटा था, ये जामुन का पेड़, ये देखिए। और मज़े की बात पता है क्या है? कि हम लोगों ने विकास के होड़ में इतना बेकार एनवायरनमेंट बना दिया कि आज उसकी सज़ा हम लोग, देखो डायरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं मिलती है दोस्तों, इनडायरेक्ट मिलता है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसी विकास जो हम लोग जो है ना कि जैसे कि विनाश रूपी विकास को जन्म दे रहे हैं, उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और हम लोग दोष प्रकृति को देते हैं। प्रकृति अपने आप में गलत नहीं होती, हम लोग उसे अपने दृष्टि से देखते हैं, और जो जैसा दिखता है वैसा प्रकृति उसको दिखता है। जैसे कहते हैं ना कि भूकंप अपने आप में विनाश नहीं होता। अगर भूकंप आपको विनाशी लगे तो किसी खुले सिवान में चले जाइए, भूकंप आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन आप किसी बिल्डिंग मकान या किसी शीर्ष पर मकान के चढ़े रहिए तो आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और बिल्डिंग मकान किसने बनाया? आपने बनाया। खुले सिवान में रहिए तो वो भी तो प्रकृति है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। प्रकृति अपने आप में विनाश नहीं करती, प्रकृति अपने आप में विनाशक नहीं होती। हम विकास के होड़ में विनाश के इतने करीब चले जाते हैं कि हमें उल्टा प्रकृति ही विनाशकारी दिखने लगती है। ये मेरा पूरा बगीचा है, मेरे बगीचे में भी क्षति हुई है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए हम अपने बगीचे में लाए हैं दोस्तों। ये पहले देख लीजिए, ये जो आम के पेड़ देख रहे हैं, अब मोतियों की तरह आम लटके हुए थे, लेकिन कल आंधी में पूरा झड़ गया। आपको पहले एक एक पेड़ से परिचय कराते हैं अपना। आप देखेंगे इधर पूरा ये मतलब
पहले आगे बगीचा छोटा सा है, फिर थोड़ा सा खेत है, फिर उसके बाद फिर बगीचा है, फिर खेत है। तो ये देख रहे हैं आम, आम के झुरमुटों में आपको सिर्फ टहनियाँ दिखेंगी, सूखी डालियाँ दिखेंगी और एक बिरानियाँ दिखेंगी दोस्तों। कल तक जिस पेड़ में मोतियों की तरह आम लगे थे, आज पूरे के पूरे आम झड़ गए। बहुत सारा आम झरा है, आम का तस्वीर भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन जो ये मकान है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसके, मतलब ये मेरा बगीचा है, उसके जस्ट साइड में देखेंगे भूली का पहाड़ आपको दिखता है, भूली का नज़ारा आपको दिखता है। भूली, बड़भूली मेरा गांव पड़ता है, बड़भूली से 2 किलोमीटर आगे ही भूली है, वहाँ पर पहाड़ है। आपको दिखाएंगे पहाड़ की तस्वीरें, चिंता मत करिए, आगे वीडियो में बस बने रहिए। ये हैंडपंप है, आगे मेरी सफारी खड़ी है। चलिए एक एक पेड़ से आपका परिचय कराते हैं। ये देख रहे हैं आप आम है, आम तो देख ही रहे हैं। अच्छा, पहाड़ भी लगे हाथ आपको दिखा देते हैं। पूजा करिए, प्रकृति है, ये भी टूट रहा है। सोचो, ये जो दिख रहे हैं आप पहाड़ ना, कितना प्रकृति का बनाया हुआ संरचना हम लोग तोड़ रहे हैं और उसको विकास का नाम देख रहे हैं। रे मुन्ना, ये कितना विनाशकारी होगा अभी तुझको पता ना है। देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये जितनी सुबह खिलखिलाती धूप आप देख रहे हैं ना, शाम को नज़ारा बहुत ही भयानक था। ये आम का पेड़ है। पहले बगीचे में कौन से पेड़ है आपको परिचय करा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। ये भी आपका आम का पेड़ देख रहे हैं, ये देखेंगे। आगे आप चलेंगे जैसे ही तो ये देखेंगे कटहल का पेड़ है। कटहल आपने देखा होगा, तीन चार कटहल लगे थे, वो भी कल मतलब झड़ गए। शुक्र मनाओ कि पेड़ कम से कम बचा रह गया। ठीक है, आगे आपने आम का पेड़ ये देख लिया पुनः, उसके बाद आपने कटहल का पेड़ देख लिया। अब आगे चलते हैं, आपको और भी सारी पेड़ें हैं मेरे बगीचे में, दिखाते हैं आपको। हम लोग सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, प्रकृति के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए प्रकृति भी कभी कभी डेमो दिखाती रहती है कि अगर तुम हमारे न हुए तो हम तुम्हारे भी नहीं होंगे, और सही भी है। हाँ, देखिएगा आगे आपको दिखाएंगे पेड़ के बारे में, मतलब कौन से पेड़ हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये है अमरूद का पेड़ जो लगा पड़ा है। आपको उसकी पत्तियाँ दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, देख रहे हैं ना। मन तो करा तोड़ लें यही तो गलती करते हैं हम लोग कि जो अच्छा उसको तोड़ने के सोचने लगते हैं। अरे उसका संरक्षण करो रे, उसको तोड़ो ना, उसका संरक्षण करो, उसकी देखभाल करो। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, ये अमरूद का पेड़ है और ये देखेंगे आप, ये फूल और ये नींबू का पेड़ है। उसके आगे जैसे ही जाएंगे आप, करौना का पेड़ है, जो करौना हम लोग बोलते हैं गांव में। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि हम लोग का थोड़ा बिहार यूपी से रिलेटेड है, तो प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा करौना को करौना ऐसा दिख सकता है, और होना भी चाहिए। रीजनल टच का अपने आप में अलग मज़ा है। देखिएगा, ये करौना है, इसका अचार भी बनता है, चटनी भी बनती है, बहुत खट्टी होती है मेरे दोस्त। खाए हैं कि नहीं आपने, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा एक मैंने तोड़ लिया, ये गलती हो गई, लेकिन फल था, फल तो तोड़ेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। लेकिन हम लोग फूलों को तोड़ देते हैं। आज दूसरे के खुशियों में फूलों का क्या कसूर जो तोड़ दिए जाते हैं। आगे देखिएगा, ये अनार का पेड़ है। तो आपने कितने सारे पेड़ देखे ना, आपको इससे लग रहा होगा कि प्रकृति के प्रति हम लोग का कितना सकारात्मक रुझान है। ये बड़हर का पेड़ है दोस्तों। बड़हर आप जानते होंगे, मीठा पकने पर खाते भी हैं और कच्चा रहता है तो उनके कलियों को सब्जी भी बनता है। ये आम का पेड़ आप देख रहे हैं, और ये छोटा सा आशियाना, क्योंकि जब आम के पेड़ लगे होते हैं तो बच्चों के मुँह, या बोलते हैं ना बच्चों का जीभ लपलपाई खट्टा मीठा आम खाने का, तो ये क्या करते हैं कि तोड़ने लगते हैं। इसलिए उसके बचाव के लिए मड़ई लगी है कि कम से कम कोई तोड़ ना पाए। ये है आंवला का पेड़, आंवले से बनता है मुरब्बा। कौन सी विटामिन मिलती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रहा खतरनाक मंजर जो कल 13 मई 2026 को शाम को घटी दोस्तों। ये देख रहे हैं, लिपसट का पेड़ गिर गया, लिपसट का पेड़ गिर गया, और ये गिरा तो कम से कम अच्छा ही था, कम से कम पानी तो बचेगा इसी बहाने। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि उसके पास ही में लगा था छोटा आम का पेड़, उस पर गिर गया और पूछो मत, वही टूट गया दोस्तों। दिखाएंगे आपको आगे चल के। ये देख रहे हैं आप, आम देख रहे हैं ना, ये पूरा, ये है बैर का पेड़, जो शिवरात्रि के समय भगवान भोलेनाथ को बैर चढ़ती है ना, बेर जिसे आप लोग कहते हैं, वो बैर का पेड़ है। ये देखिए बैर का पेड़ है। ये मैं हूँ जो खूबसूरत चेहरा आप देख रहे हैं और जिसकी आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, मजाक था, मजाक को मजाक की तरह लीजिए। हम कभी कभी होता है ना कि चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और वही हमारे लिए घातक होती है। ये देखिए पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा। अच्छा, हम लोग नज़ारे देखते हैं ना, तो हर नज़ारे को अपने नज़र से देखने की कोशिश करते हैं।
हाँ, इसीलिए कभी कभी कुछ अनहोनी भी हमें नहीं पता चल पाती है। वो एक लाइन है ना कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है कि मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने रखी है बुजुर्गों की लाज, वरना यहाँ सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। भयानक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आम का पेड़ था लिपसट के बगल में ही, जब लिपसट गिरी तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, आम को ही ले डूबा। अब क्या किया जाए, प्रकृति का देन है, प्रकृति ही अपने में समा ले रही है। भारत की परंपरा रही है कि प्रकृति को पूजिए, और हमारी प्राचीन परंपरा रही है प्रकृति को पूजने की, और हम लोग प्रकृति को माँ का दर्जा देते हैं दोस्तों। और एक माँ अपने बच्चे को हर चीज़ मौजूद कराती है, प्रोवाइड कराती है जो उसके लिए ज़रूरी है। बगीचे में ही हम लोग थे, दीदी हैं, सभी लोग बैठे थे। दीदी तो चिंता के मारे सर पकड़ लिए कि हे भगवान क्या हो गया। ये तो कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही थी, हमने दिखाया ज़बरदस्ती। देखो फिर भी नाराज़गी जो सिकन है, आप चेहरे पर देख सकते हो, वो अपने आमों को ही देख रही है। एक भी आम नहीं बचा, और पेड़ की डाल भी टूटी है। दुख तो होगा ही, लगाव जो है पेड़ों से, लगाव जो है प्रकृति से। आप प्रकृति से प्रेम करते हैं कि नहीं? और आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन भयानक तस्वीरें अभी कुछ और भी हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये जब आप मेरे घर जाएंगे तो देखेंगे फूल पत्तियां बहुत लगी हैं। ये कनेर का पेड़ था जो कल आंधी में गिर गया मेरे दोस्त। दुख तो बहुत है, क्या किया जाए। दुख के समय में खुद को संभालना भी तो है, संभाल रहे हैं, ठीक है। अब ये चच्चा है, ये पूरा मतलब खन के इसको बांस के सहारे पूरा टिकाएंगे तो आगे चल के ये मजबूत हो जाएगा। ये गुड़हल का फूल भी आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए आम और बहुत सारा आम, सारा का सारा झड़ गया। कोई मतलब वो नहीं रहा कि क्या करते हैं, अब अगोरने का भी कोई मतलब नहीं रहा, बचा ही नहीं, पूरा आम झड़ गया दोस्तों। हाँ, इतना आदमी सजोता है, लेकिन क्या किया जाए, करतूत भी तो हम ही लोग की है। हम लोग विकास के होड़ में विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं दोस्तों। अब देखेंगे ना कि प्रकृति हमेशा प्रेम करती है अपने बच्चों से, और भारत में ये परंपरा रही है कि प्रकृति को माँ का दर्जा दिया जाए, और माँ अपने बच्चे को हर वो चीज़ मौजूद कराती है, हर वो चीज़ उपलब्ध कराती है जो उसके जीवन को सरल बनाए। लेकिन अगर कभी बच्चा बिगड़ जाए तो माँ उसका त्याग करने में भी संकोच नहीं करती। ये भारतीय नारीत्व की सबसे बड़ी भूमिका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और प्रकृति से प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए।